नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया लाला लाजपत राय, लॉ एंड डाइवरेटी। आज भी आपको एक 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन की लॉ एंड डाइवरेटी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या है सारा खेल, और इसी के अंदर एक सिक्का, एक खास मिनट का सिक्का बताऊंगा आपको। आप करें उसकी तलाश और रखें संभाल कर। जब भी वो सिक्का निकल कर आया बिका तो उस सिक्के की कीमत जाएगी हजारों रुपए में। हजारों रुपए में का मतलब 10,000, 15,000, 20,000 या शायद 25-30 हजार रुपए तक। जी हाँ, मैं अक्सर इसी तरह के सिक्के ढूंढ कर लाता हूं और देता हूं आपको इनकी पूरी इंफॉर्मेशन। इसी में ही 1 मिनट के अंदर लॉ एंड डाइवरेटी है, जो जर्नल है। जर्नल का मतलब जो ओरिजिनल सिक्के छापे गए उससे 1/3 की मिंटेज है, परंतु ये जो सिक्का मैं बताने जा रहा हूं इसकी मिंटेज उस मिंटेज के हिसाब से मात्र 5% की मिंटेज की गई। यानी कि 200 सिक्कों में 100 सिक्कों में सिर्फ एक सिक्का छापा गया, 1% की मिंटेज की गई। कौन सा है वो सिक्का, दूंगा पूरी डिटेल। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी आप इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, आप सिर्फ सिक्के की जानकारी दिया करो, इसके अलावा इधर उधर की बातों का कोई फायदा नहीं है। भाई, मेरी जो इधर उधर की बातें होती हैं वही आप लोगों को सही मार्ग दिखाती हैं। मैं आप लोगों को पूरी हिदायत देता हूं, आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह के सिक्के आने वाले समय के अंदर आ सकते हैं रेयर की कैटेगरी में। क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या चल रहा ओल और झोल, उन सब की देता हूं इंफॉर्मेशन। तो मेरी बातों का बुरा ना मानकर बातों को समझने की कोशिश किया करो। ज़्यादातर लोग यानी कि लगभग 90 से 95% लोग मेरी बातों को समझते हैं और वो कमेंट भी उसी हिसाब से करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। परंतु कुछ लोगों को शायद तकलीफ होती है। तो चलो कोई नहीं, हर एक इंसान के अपने अपने विचार हैं। तो वीडियो को करें शुरू। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी और देते जाओ एक लाइक। तो चलो वीडियो को करें शुरू। एस राधा कृष्णन, जी हाँ, एस राधा कृष्णन। ये सिक्के बनाए गए 10 रुपए के और सिक्कों को बनाया गया सन 2015 में, यानी कि लगभग आज से 10 साल पहले ये सिक्के छापे गए। सिक्के छापे गए ये 3 मिनटों से। पहली मिनट है कलकत्ता, दूसरी हैदराबाद और तीसरी मिनट है बम्बे। तीनों मिनटों से सिक्के छपे और इसके अंदर 1 मिनट का सिक्का ऑलरेडी रेयर की कैटेगरी में आता। परंतु एक सिक्का मैं आपको और बताने जा रहा हूं जो रेयर की कैटेगरी में आता है, वो है कलकत्ता मिंट का सिक्का। कीमत जाती है लगभग 1500 रुपए तक। परंतु इसी में ही 1 मिनट और है और वो मिनट है हैदराबाद। परंतु वो हैदराबाद मिंट का कौन सा सिक्का रेयर है इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो साइड पे लगा रहा हूं मैं पिक्चर। ये वो सिक्का जो छापा गया जर्नली, जी हाँ जर्नली, जो आम सर्कुलेशन के अंदर उतारा गया। नंबर 1, जी हाँ नंबर 1। इस सिक्के में आप लॉइन को देखो तो इस लॉइन को हमारी भाषा में कहते हैं फ्लैट लॉइन डाइवरेटी। जी हाँ, इस सिक्के को छापा गया 2 तरह के सिक्के छपे। असल में ये सिक्के जो छापे गए ये तीनों मिनटों के अंदर छापे गए, कलकत्ता में भी, बम्बे में भी और हैदराबाद मिंट में भी। जो जर्नली सिक्का छापा गया हैदराबाद मिंट में, वो छापा गया सिक्का इस तरह का। परंतु इसके अंदर एक दूसरा सिक्का आता है हैदराबाद मिंट के अंदर। वो सिक्के के अंदर स्लिम लॉइन छापा गया। अब मैं दे रहा हूं आपको उस स्लिम लॉइन की पिक्चर। ये जो सिक्का बनाया गया ये बनाया गया स्लिम लॉइन के अंदर, ये भी छापा गया हैदराबाद मिंट से। और नंबर 1 टाइप का सिक्का ये छापा गया प्रूफ सेट के कॉइन के अंदर। जो सिक्के प्रूफ सेट में उतारे गए, यूएनसी सेट में उतारे गए,
नंबर 1 टाइप का सिक्का ही उसमें भी छापा गया। दूसरा, ये दोनों मिंटेज बॉम्बे मिंट में भी हुई। बॉम्बे मिंट में भी टाइप 1 का सिक्का और टाइप 2 का सिक्का दोनों छापे गए, परंतु बॉम्बे मिंट के अंदर टाइप 1 का जितना सिक्का छपा उसका लगभग 1/3 यानी कि 30 से 35% सिक्का जो छापा गया वो छापा गया टाइप 2 का सिक्का। तो इसलिए इस सिक्के को हम रियर नहीं कह सकते, परंतु हाँ दोनों तरह का एक एक सिक्का लगाकर आप लोग इनका सेट बना सकते हैं। सेट बनाओगे तो इस एक सेट की कीमत चली जाएगी लगभग 250 से 300 रुपए तक। जी हाँ, सिर्फ 250 से 300 रुपए तक। तो ये तो थी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। अब जो सिक्का मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में जा सकता है, वो कौन सा सिक्का? कलकत्ता मिंट का सिक्का मैंने आपको कीमत बता दी 1500 से 2000 के बीच में। तो हैदराबाद मिंट में ही जो ये सेकंड टाइप की लॉइन डाई वैरायटी छापी गई, ये छापी गई मात्र 0.5%। और हैदराबाद में जो लॉइन 1 टाइप की छापी गई वो छापी गई लगभग 45%। यानी कि अगर 100 सिक्के टाइप 1 के छापे गए तो एक सिक्का टाइप 2 का छापा गया हैदराबाद मिंट टाइप 2 लॉइन डाई वैरायटी। आप इस सिक्के को करें तलाश, मैं साइड पर अलग से इमेज लगा रहा हूँ। इसमें मैंने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों लिखा हुआ। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सिक्कों में तलाश करें। हैदराबाद मिंट के अंदर अगर आपको टाइप 2 का सिक्का मिल जाता है, इस सिक्के को रखें संभाल कर। ये ना कहे कि बाबा जी ये सिक्का कितने का है और इसकी मेरे को फोटो भेजने शुरू कर दे। अभी तक इस सिक्के के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी, ना ही ये सिक्का अभी तक मार्केट के अंदर उस हिसाब से आया, ना ही किसी ने तहकीकात की, ना ही इन सिक्कों की पहचान की। मैंने आज आपको दोनों सिक्कों का बता दिया, हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट। बॉम्बे मिंट का सेट लगभग 250 से 300 रुपये तक अभी भी आपका दोनों टाइप का लगा कर बेचोगे तो बिक सकता है, बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। परंतु ये टाइप 1 का सेट जो मैंने आपको टाइप 2 सिक्का बताया है हैदराबाद मिंट का, अगर ये आपके हाथ में लग जाता है तो ये सिक्का आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में जा सकता, क्योंकि हैदराबाद मिंट के अंदर इसकी पहचान करने का सीधा तरीका कि जो यूएनसी सेट के अंदर सिक्के निकाले गए वो भी टाइप 1 के निकाले गए। ये सिर्फ टाइप 2 के अंदर जो सिक्के निकाले गए, जैसे कि मैंने बताया कि 100 में एक सिक्का यानी कि 1% सिक्के ये छापे गए हैं। इन सिक्कों की आप लोग तलाश करें। ये सिक्का आपके हाथ में लग जाता तो इसको आप लोग बिल्कुल सेफ करके रखें। आने वाले समय के अंदर जब भी ये सिक्का मार्केट में ढंग से निकल कर आया, किसी ने ऑप्शन में लगा दिया या ये सिक्का बिका, तो इस सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाएगी। एज ए म्यूल क्वाइन कहकर इसको बेचा जाएगा और ये कहा जाएगा कि बॉम्बे मिंट के सिक्के का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, परंतु नहीं, बॉम्बे मिंट का टाइप 2 नहीं। ये टाइप 2 के सिक्के इसमें भी छापे गए हैं, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये थे राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन के 10 रुपए के सिक्कों की विशेष जानकारी जो आपको मैंने आज दी। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देते जाएं एक लाइक और जाते जाते कुछ और। जिस इंसान का जन्म लगन, सूर्य लगन, चंद्र लगन, नवांश लगन एक ही होता है, वो इंसान संपूर्ण जीवन
स्थिर जीवन को जीता, यानी कि जिस भी कारोबार में लग जाए, काम में लग जाए, स्थिरता से एक ही वर्किंग को करता और पूरी जिंदगी उसी पे निभाता और एक कामयाब व्यक्ति बनता। तो ये एस्ट्रोलॉजी की एक विशेष इंफॉर्मेशन आप लोग भी चेक करें। आपकी जन्म कुंडली में जन्म लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, कम से कम ये 3 लगन स्थिर हैं तो आपका जीवन भी स्थिर है। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।